Hello students, myself Bhavna from Ashwamedh Vidyalaya Pardi. Today our subject is object drawing. So everyone please open your page number 10. Here topic is object drawing. Now here some explanation given to you of perspective and measurement. So let's start with first point. The line appears to merge in one point when extended further in above sketches. This location is known as disappearing point. तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं. वन इज अबव आई लेवल यानी कि हमारी आई लेवल से ऊपर है. सेकेंड वन इज बिलो आई लेवल. इसलिए आपको इस ऑब्जेक्ट के 3 पोर्शन दिख रहे हैं. राइट नाउ इफ वी एक्सटेंड द लाइन, तो आप ऑब्जेक्ट की लाइन को एक्सटेंड करो तो सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती हुई आपको दिखती है. तो दोनों साइड से आपको लाइन को एक्सटेंड करोगे तो सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती है. तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? डिसअपियरिंग पॉइंट. राइट, आप उसको वैनिशिंग पॉइंट भी कह सकते हो. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हो और आप देखते हो रेलवे ट्रैक को, तो आपको ऐसा दिखेगा कि दोनों साइड की लाइंस किसी एक पॉइंट पे मर्ज हो रही है. तो आपको उसके आगे दिखता नहीं है. राइट, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे डिसअपियरिंग पॉइंट. यानी कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई चीज़ ले लो, तो आप कुछ हद तक ही उसको देख पाते हो, उससे आगे आपको वो चीज़ नहीं दिखती है. तो उसको कहेंगे वैनिशिंग पॉइंट. यहाँ पे आपको हाउस का भी एग्जाम्पल दिया है. राइट नाउ हियर सेकेंड पॉइंट, थिंग्स एट अ डिस्टेंस अपीयर स्मॉल while nearer things appear big. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी पास होती है, ज़्यादा नज़दीक होती है, तो वो आपको बड़ी दिखती है. बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वही चीज़ आपको छोटी दिखने लगती है. तो आप यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो. तो अगर आप किसी एक स्ट्रीट लाइट के पास खड़े हो तो आपको वो बड़ी दिखती है. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, उसी स्ट्रीट लाइट से दूर जाते हो, तो वो चीज़ आपको छोटी दिखने लगती है. यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे पेंसिल, तो पेंसिल जितनी आपके पास है उतनी बड़ी दिखती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो छोटी दिख रही है. राइट, इट्स अ सिंपल एग्जांपल. Now third point, distance and depth can be shown in the picture because of perspective. तो आप पर्सपेक्टिव की हेल्प से ड्राइंग में डिस्टेंस दिखा सकते हो और डेप्थ भी दिखा सकते हो. राइट, तो यहाँ पे आप एक बकेट का एग्जांपल देख सकते हो. तो यहाँ पे अगर आपको डेप्थ दिखानी है तो किसी भी चीज़ को आप अपनी आई लेवल से नीचे ड्रॉ करोगे तो आप उसकी डेप्थ भी दिखा सकते हो. वैसे ही डिस्टेंस दिखाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स का एग्जांपल दिया है आपको. तो आप देख सकते हो कि स्टेयर्स धीरे धीरे दूर जा रही है. राइट, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा दिखता है, सेकेंड वन उससे छोटा, थर्ड वन उससे भी छोटा. जबकि आपको पता है कि स्टेयर्स का जो मेजरमेंट होता है वो सेम होता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग आप उसमें डिस्टेंस दिखा सकते हो. तो यहाँ पे डिस्टेंस दिखाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ड्रॉ कर रही हूँ.
फ्रेंड्स डिस्टेंस दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने यहाँ पे पाथ ड्रॉ किया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि नज़दीक इसलिए दिख रहा है बिकॉज मेरा डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। और दूर दिखाने के लिए मैंने उसी दोनों लाइन का डिस्टेंस कम कर दिया है। मतलब यहाँ पे दोनों लाइंस पास है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, राइट। वैसे ही यहाँ पे आप फर्स्ट ट्री अगर देखो तो उसकी साइज़ बड़ी है, धीरे धीरे ट्री की साइज़ मैं छोटी करती जा रही हूँ। तो ऐसे आप ड्राइंग करके डिस्टेंस भी दिखा सकते हो। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक और पॉइंट समझना है दैट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल के बराबर है, तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको उसकी दो साइड दिख रही है, राइट। जबकि वही ऑब्जेक्ट अगर आपकी आई लेवल की ऊपर है तो आपको इसी ऑब्जेक्ट की तीन साइड दिखेगी, यानी कि आपको यहाँ लोअर साइड भी दिख रही है। देन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल के बिलो होता है तो आपको उसकी तीन साइड दिखती है, जिसमें आपको अपर साइड भी दिखती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के ड्रॉ करने के टाइम आपको ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड शेड। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं लाइट एंड शेड के। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब ड्रॉ करते हो देन आफ्टर यू हैव टू डू शेडिंग ऑल्सो। तो शेडिंग में आपको लाइट एंड शेड दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो इफ वी सपोज ये अर्थ है एंड दिस इज सन, राइट। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी लाइट होती है वहाँ उसकी अपोजिट साइड आपको शेड देना होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर अपर साइड से लाइटिंग आ रही है तो आपको डाउन साइड डार्क दिखती है। तो आपको भी ऑब्जेक्ट को शेडिंग देते टाइम लाइट एंड शेड का ध्यान रखना है। तो जिस साइड से भी लाइट आ रही है उसकी अपोजिट साइड आपको शेड दिखाना है। तो सेम आप देख सकते हो ये एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू स्टडी दिस पेज केयरफुली। आपको प्रैक्टिस करनी है, देन आफ्टर ये आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।